F198 ड्रोन को उड़ाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ड्रोन को किसी भी स्टेबल जगह पे रख के चालू करना है, ठीक है। और चालू करने के बाद ये स्विच को प्रेस एंड होल्ड रखनी है। उसके बाद चालू करने के बाद यहाँ पे से रिमोट को ऑन करना है ऐसे करके, ठीक है। फिर आपको इसको एक बार ऊपर लेके नीचे लोगे तो देन कनेक्ट हो गया, ठीक है। और फिर इसको जितना आप ऐसे ऊपर करते जाओगे ना तो ड्रोन वैसा ही उतना ऊपर लिफ्ट होता जाएगा। मतलब ये वाली स्विच को जितना ऊपर करोगे ऐसे ऊपर जाएगा, छोड़ दोगे तो वहीं पे स्टेबल खड़ा हो जाएगा। फिर ऊपर जा ऐसे करना हो तो ऐसे, ठीक है। वेरी सिंपल टू यूज़, ठीक है। और जैसे फिर नीचे लेना हो तो भी ऐसे ही, ठीक है। और अब ऐसे करोगे ना तो क्या होगा, मतलब ये स्विच को ऐसे करोगे तो ये ड्रोन का जो फेस है ना पूरा ऐसे घूमेगा। और ये वाली स्विच को फिर से इस तरफ करोगे तो ड्रोन का मुंह है जो वो ऐसे घूमेगा, ठीक है। और फिर ड्रोन को हर तरह की मतलब जो डायरेक्शंस होती है ना, मतलब आगे ले जाना है, पीछे, राइट लेफ्ट, ऐसे हर जो डायरेक्शन में ले जाना है उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ड्रोन उड़ रहा है आपका, ठीक है, हवा में। अब ये वाली स्विच दबा के आगे करोगे ना तो ड्रोन आगे जाएगा, ऐसे करोगे तो पीछे आएगा, ऐसे राइट और ऐसे लेफ्ट। ये सब डायरेक्शन में जाने के लिए, ये ऊपर नीचे, और ये इसका फेस घुमाने के लिए। फिर ये वाली स्विच आती है। ये स्विच किसके लिए, ये अगर ड्रोन उड़ा रहे हो आप, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल हवा में है, आपने ड्रोन उड़ाया और कनेक्ट आप कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन ड्रोन कंट्रोल में नहीं रह रहा है, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, हवा ज़्यादा है, देन एक बार ये वाली स्विच दबा दो तो उससे क्या होगा, ड्रोन की ताकत बढ़ जाएगी और हवा को काटने लगेगा। और भी आपको लग रहा है कि अभी भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर से एक और बार दबा दो, उसकी ताकत एकदम तीसरी गियर में हो जाएगी, टी 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 3 बार साउंड आएगी, मतलब एकदम ही फुल एक्सट्रीम ताकत हो जाएगी, ठीक है, इससे ताकत बढ़ाने के लिए। और फिर दबाओगे तो वापस से नॉर्मल मोड वही हो जाएगा। और फिर आती है ये वाली स्विच। ये स्विच किसके लिए, ये स्विच दबाने पे अगर ड्रोन उड़ रहा है उसको 360 पूरी फ्लिप खिलाने से, फ्लिप खिलाने के लिए ये वाली स्विच दबाओगे, मतलब ड्रोन उड़ रहा है हवा में, ठीक है, एक बार ये स्विच दबा के, मतलब ये वाली, और फिर ये जो थ्रोटल है ना, जो भी डायरेक्शन में करोगे ना उस तरफ गुलाटी खा जाएगा। फिर इस तरफ करोगे और इस तरफ करोगे तो वो फ्लिप हो जाएगी, मतलब जो भी डायरेक्शन में करना है आपको, देन आप गुलाटी बोलते हो ना, वो खा जाएगा इसमें से, ठीक है। और फिर आती है ये वाली स्विच। ये स्विच दबाने से क्या होगा, ड्रोन उड़ रहा है, मतलब जस्ट ड्रोन ऐसी ज़मीन पे ही है, ठीक है, और कनेक्ट कर लिया आपने, फिर एक बार ये स्विच दबाओगे ना तो ड्रोन सीधा मतलब ज़मीन से होके मतलब थोड़ा हवा में ऐसे स्टेबल हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। और फिर से यही वाली स्विच को वापस दबाओगे तो वापस से ज़मीन पे आके लैंड हो जाएगा। मतलब वन की टेक ऑफ एंड लैंडिंग के लिए ये स्विच दी गई है, ठीक है, ये वाली। और इसके ऊपर जो स्विच है, इसको अगर आप प्रेस एंड होल्ड दबा के रखोगे तो क्या होगा, जो भी डायरेक्शन में आपने मतलब ड्रोन उड़ाया है ना जहाँ से, वहीं पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। मतलब 40% वर्क करता है, मतलब जहाँ से उड़ाया ना आपके वहीं से, मतलब आप जैसे कि ड्रोन उड़ा रहे हो और कोई एक डायरेक्शन में किधर चला गया और दिख नहीं रहा है तो एक बार ये स्विच दबा दो, आप जहाँ पे खड़े हो ना वहाँ से एक बार निकलेगा, लेकिन फिर जैसे आपको दिखे तो वहाँ से वापस इसको कंट्रोल कर लेना, ठीक है। दबा के रखोगे तो 30 सेकेंड से ये स्टेप चालू हो जाएगा। और नॉर्मल एक बार दबाओगे ऐसे तो क्या हो गया, सभी तरफ इसका डायरेक्शन मूव हो जाएगा, वो हेडलेस मोड हो जाएगा। वो हेडलेस मोड क्या है, जैसे कि अभी आप ड्रोन उड़ा रहे हो, ठीक है, और इसका मुंह, अभी जो कैमरा है वो सामने की तरफ है ना, ठीक है। जैसे अभी अगर उड़ाए ड्रोन, अभी समझ लो ये हवा में उड़ रहा है, ठीक है, और जैसे मैंने ड्रोन को थोड़ा आगे लिया तो जाहिर सी बात है वो ऐसे मतलब ऐसे आगे जाएगा, ठीक है। और पीछे लेंगे अपने तो क्या होगा, वो ड्रोन पीछे आएगा। लेकिन कभी ड्रोन का मुंह इस तरफ है, उल्टा है कैमरा, मतलब ये अपनी तरफ कैमरा है, और फिर अगर आगे लोगे इसको ऐसे करोगे तो क्या होगा, ये ड्रोन तो उल्टा अपनी तरफ आएगा ना अभी इसी के लिए। और फिर पीछे करोगे तो उल्टा आगे जाएगा। तो ये क्या है, ये एक बार स्विच दबा दोगे ना आप इसको, मतलब ये वाली स्विच, तो इससे क्या है, हेडलेस मोड ऑन हो जाएगा। मतलब ये दबा के अब जो भी डायरेक्शन में करोगे ना तो आगे ही जाएगा। मतलब जैसे मैं ड्रोन उड़ा रहा हूँ और ड्रोन का मुंह देखो अपनी तरफ है, लेकिन मैं आगे लूँगा तो उल्टा उसी तरफ जाएगा, फिर पीछे लूँगा तो इस तरफ। और अगर कभी ड्रोन का मुँह इस तरफ है और अगर मैं फिर भी अगर आगे ले रहा हूँ ऐसे, तो भी ये जाएगा, तो ऐसे ही जाएगा, मतलब ये हेडलेस मोड हो जाता है इससे, ठीक है। और फिर आती है 1 2 3 और 4, ये जो 4 एरो दिए गए ये किसके लिए है, मतलब कि ड्रोन अभी उड़ा रहे अपने, फॉर एग्जांपल ये भी ड्रोन अपना हवा में उड़ रहा है, लेकिन आपने कोई स्विच नहीं दबाई है रिमोट के अंदर में, लेकिन ये ऑटोमेटिकली कोई एक डायरेक्शन में जा रहा है इस तरीके से, मतलब ऑटोमेटिक, आपने कुछ दबाया नहीं है, आपने जैसे ड्रोन उड़ाया तो उसको एक ही जगह पे रहना चाहिए ना, लेकिन ये ऑटोमेटिक कोई एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसके लिए ये स्विच दी गई है। मतलब फॉर एग्जांपल ड्रोन उड़ रहा है और कभी ऑटोमेटिक इस तरफ जा रहा है ना ऐसे, तो आपको क्या दबाना है, इसकी तरफ की राइट दबानी है, एक बार 2 बार, आपको लगे ना भाई स्टेबल हो गया एक ही जगह पे, देन ओके। अगर कभी ड्रोन उड़ा रहे हो और कभी उल्टा राइट में जा रहा है तो आपको ये लेफ्ट दबा के इसको मैनेज करना है, और कभी आगे जा रहा है तो बैक दबाना है, एंड देन बैक आ रहा है देन फॉरवर्ड वाला दबा के इसको ऐसे, मतलब कुछ भी कंट्रोल कर लेना है आपको इस तरीके से। मतलब ये ट्रिमिंग सेटिंग है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये पूरा एकदम कंट्रोलिंग का सिस्टम है इसका।
और यहाँ पे मोबाइल आ जाएगा आपका, ठीक है। देन वेरी सिंपल टू यूज़। इफ़ हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क मी एनी टाइम, ओके। और बेसिक एंड इम्पोर्टेंट टिप्स, मतलब ड्रोन उड़ा रहे हो आप और अगर इसके रिमोट के अंदर में बीप 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 कुछ भी साउंड हो रहा है, समझ लो कुछ भी सिग्नल दे रहा है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप ड्रोन उड़ा रहे हो अचानक से बीप बीप साउंड हो रहा है, देन समझ लो कि भाई इसकी बैटरी लो हो रही है, ठीक है। और उस वक्त और एक चीज़ होगी साथ में, क्या होगा, उसकी जो लाइट है वो ब्लिंक होने लगेगी, बंद चालू, देन आपको आइडिया आ जाएगा भाई ये ऐसा हो रहा है, मतलब कि बैटरी लो है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर ड्रोन उड़ा रहे हो आप, ठीक है, और आप मतलब बिगिनर्स हो या नए हो, तो और ड्रोन उड़ा रहे हो और अगर इसका चालू ड्रोन में फैन इसका टकरा रहा है किधर पे, मतलब फैन टकराने लगा है, मतलब यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है इसका, तो क्या करो, इसका थ्रोटल है जो ड्रोन उड़ा रहे हो जिससे, अब इसको आप इससे नीचे करके इसके पंखे बंद कर दो। उससे क्या होगा, इसकी ये मोटर डैमेज नहीं होगी, फैन टकरा टकरा के फैन बंद हो जाएगा, तो कुछ डैमेज बच जाएगा आपका, ठीक है। और ड्रोन को जब भी उड़ाओ आप तो उसको ज़मीन से मतलब 3-4 फुट की ऊंचाई पे रख के ही प्रैक्टिस करो देन, ठीक है। मतलब वो आपको मतलब बहुत ज़्यादा डायरेक्ट एक साथ में ऊपर नहीं ले जाना है, दिक्कत हो सकती है। इसके लिए ज़मीन से कुछ थोड़ा ही ऊपर रखना है आपको और फिर प्रैक्टिस करनी है। और जैसे आप ड्रोन उड़ा रहे हो और आपको रिमोट की तरफ मतलब देखना नहीं पड़ रहा है, सिर्फ आप ड्रोन देख के उड़ा रहे हो, देन आपको प्रैक्टिस हो गई है। अगर आपको रिमोट में बार बार देखना पड़ रहा है क्या उड़ रहा है क्या हो रहा है, तो अब मतलब आपकी प्रैक्टिस चालू है, ठीक है।